राधे राधे बंधुओं, यूट्यूब चैनल भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, मैंने अपनी पहली वीडियो में कार्तिक के सब भजन डाल दिए हैं और दूसरी वीडियो में पूरी कहानी डाल रही हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें। बोल गणेश महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, गणेश जी महाराज का पूजन करती थी। गणेश जी महाराज सपने में आए, बुढ़िया माई मांग लो, कुछ भी मांगना हो तो। बुढ़िया बोली, महाराज मेरे पास तो सब चीज़ें हैं, फिर भी बुढ़िया कुछ तो मांगो। तो मैं अपने बेटे से पूछ कर बताऊंगी। बेटे से पूछा, बेटे ने कहा धन मांग ले, बहू ने कहा पोता मांग ले। पड़ोसन कहने लगी, ये तो सब अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, ऐसा कर तू अपने दीदे गोडे मांग ले। गणेश जी महाराज फिर सपने में आए। बुढ़िया माई सोच लिया, हाँ महाराज सोच लिया। क्या सोचा? निरोगी गाय दे, 9 करोड़ की माय दे, अपने पोते को सोने की कटोरी में दूध पीता देखूं। हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। महाराज मांगे जब तो सारी चीज़ मांगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया पे टूटे सब किसी पे टूटे हो, कहते सुनते उकारे भरते। बोल गणेश महाराज की जय। शिव जी की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, तीर्थ करने जाने लगा। अपने पोते से बोला, बेटा मेरे शंकर भगवान को दूध पिलाई आना। पोता बोला, ठीक है दादा। पोता दूध का लोटा लेके शंकर भगवान के मंदिर में गया। शंकर भगवान, दूध पियो, कैलाश के वासी दूध पियो, नहीं पियोगे तो मैं सिर फोड़ कर मर जाऊंगा। शंकर भगवान ने सोचा, ये तो मेरे निराकार भक्ति नहीं जानता। शंकर भगवान आए, दूध का लोटा पीकर चले गए। दादा तीर्थ करके आया, पोते से बोला, बेटे मेरे शंकर भगवान को दूध पिला के आए। पोता बोला, दादा आप तो निराकार को पिलाते थे, मैं तो साक्षात्कार पिला के आया हूँ, तो बेटा चल मैं भी देखूँगा। पोता दूध का लोटा लेके शंकर भगवान के मंदिर में आया। शंकर भगवान, दूध पियो, कैलाश के वासी दूध पियो, नहीं पियोगे तो सिर फोड़ कर मर जाऊँगा। शंकर भगवान ने सोचा, ये तो मेरी निराकार भक्ति नहीं जानता। शंकर भगवान आए, दूध का लोटा पीकर चले गए। दादा बोले, मैंने तो 12-12, 24 साल तप करा, मुझे तो कभी दर्शन नहीं मिले, पोते को एक रात में ही दर्शन दे दिए। हे भगवान, दादा के कारण पोते को दर्शन हुए, पोते के कारण दादा को दर्शन हुए, सबको होना कहते सुनते उकारे भरते। बोल शंकर भगवान की। 8वें वार की कथा। एक बुढ़िया थी, गंगा जी नहाने जाने लगी तो अपनी बहू से बोली, मेरे बेटे को रोटी दे देना। बेटा आया बाहर से, माँ रोटी माँ रोटी। बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा कर लाओगे जब रोटी मिलेगी। भगवान कमाना तो नहीं जानता। 4 रोटी आम का चार बांध दिया, कुएं की पाल पे बैठ के खाने लगा। भगवान जा रहे थे, क्या बात? घर वालों ने कहा, कमा के ला। कमाना तो भाई मैं भी नहीं जानता, 2 बातों का नेम जानता हूँ, दे दे। उनके चावलों के दाने लिया, पानी की घंटी लिया, ढको को गाढ़ों दो के सीधा कर। उसने कही सुने सुनी, बार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, 8 वारों का आसरा, भरिय पियर सासरा, महादेव पार्वती का जोड़ा, कभी नाय धन मानसों का तोड़ा, 9 निध 12 सिद्ध, बोलो 8 वारों की जय। कहानी तो बहुत अच्छी है। नीम लेकर घर आ गया। बहू बोली, कुछ कमा कर लाया? कुछ नहीं लाया, पर 8 वारों का नेम जरूर लेकर आया हूँ, चल कुछ तो लाया, सुना दे। कहने लगा, चावलों के दाने लिया, पानी की घंटी लिया, डकों को गाढ़ों दो को सीधा कर। उसने कहा, उसने सुने, बार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा, महादेव पार्वती का जोड़ा, कदे नाव धन मानसा का तोड़ा, 9 निध 12 सिद्ध, बोलो 8 वारों के जय। कहानी तो बहुत अच्छी है। उनके घर में तो खूब धन भंडार भर गए। कहने लगा, बेटी के जाऊँगा। बेटी के चला गया। बालक बोले, नाना आया है। बेटी बोली, क्या आया? 2 टाइम की रोटी तोड़ने आया, सच है गरीब भी सब कुछ खवा देती है। बोला, बेटी मेरी कहानी सुन लो। पिताजी यहाँ तो सब सुबह सुबह खा के बैठ जाते हैं। अगले दिन बेटी को दया आई, बोले, पिताजी अपनी कहानी सुना दो। कहने लगा, बेटी चावलों के दाने लिया, पानी की घंटी लिया, ढको उनको गाढ़ उनको को सीधा कर। उसने कही, उसने सुनी, बार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, 8 वारों का आसरा, भरिय पियर सासरा, महादेव पार्वती का जोड़ा, कदे नाव धन मनसा का तोड़ा, 9 निध 12 सिद्ध, बोलो 8 वारों की जय। कहानी तो बहुत अच्छी है। बेटी के घर में तो खूब धन भंडार भर गए, वो तो भर भर बोइए बाटे। पड़ोसन बोली, तेरे पास इतना धन कहाँ से आ गया? मेरे पिताजी आए थे, 8 वारों का नेम लगाए हैं,
कह रही है अपने पिताजी से मेरे से भी कहानी सुना दे। पिताजी को कहा, बेटी आज तो मैंने खा लिया, मेरा मुंह झूठा, कल सुनाऊंगा। अगले दिन पड़ोसन आई, बेटी चावलों के दाने लिया, पानी की घंटी लिया, डकों को उगाड़ा, उन दो को सीधा कर। उसने कही, उसने सुनी, बार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, 8 वारों का आसरा, भरे पियर सासरा, महादेव पार्वती का जोड़ा, कदय न वदन मनसा का तोड़ा, 9 निद 12 सिद्ध, बोलो 8 वारों की जय। कहानी तो भाई बहुत अच्छी है, पड़ोसन के भी खूब धन भंडार भर गए। हे मेरे 8 वार महाराज, जैसे पड़ोसियों के बेटी के टूटे, सब किसी पे टूटना, कहते सुनते ओंकारे भरते, बोल 8 वार महाराज की जय। लक्ष्मी माता की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, पीपल शीशा था, पीपल में से लक्ष्मी माता बोलती, तेरे साथ चलूँगी, तेरे साथ चलूँगी। बूढ़ा ब्राह्मण सूखने लगा। बूढ़ी ब्राह्मणी बोली, क्या बात, इतना खिलाती पिलाती हूँ, सूखने क्यों लगे। पीपल में से पता नहीं क्या बोलता है, एक छोटी सी लड़की कहती है, तेरे साथ चलूँ, तेरे साथ चलूँ। वो तो लक्ष्मी माता है, जा 6 बेटियाँ साथ में, वो भी सही, लिया उसको। तो उस दिन लिया, उस दिन उसको खूब थैला भर भर के आटा मिला। न बोली, माँ मैं छानूंगी ना बेटी, थोड़ी हो जाएगी ना माँ, मैं तो छानूंगी, छाना भी गूंदा भी। न बोली, माँ मैं रोटी बनाऊंगी, बेटी तेरी उंगली जल जाएगी ना माँ, मैं तो बनाऊंगी। खूब सत पकवानी बनाए, सब ने खूब खाए। माँ माया भोजन करने लगा, बहन सूखने लगी। क्या बात बेटी, तेरा माँ माया भोजन करेगा, कोई बात ना माँ। 36 प्रकार के भोजन बनाए, माँ ने खूब खाया। बहन ऐसा भोजन तो कभी ना खाया जैसे आज खाया, भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। मेरी माँ मैं कोठे में सोऊंगी ना बेटी, डर जागी ना माँ, दीवा जला दे, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सोगी, दीवा जला दिया, चारों तरफ से आग फिराई, खूब धन हो गया। रात को जाने लगी। बूढ़ा ब्राह्मण सोता, क्या बात, इसके 6 बेटी थी, इसका दिल दर्द दूर करना आई थी, तुझे करवाना तू भी करवा ले। उसका भी दिल दर्द दूर कर दिया। सुबह उठ कर शोर मचा, पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ हमारा दिल दर्द भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसा उनका दिल दर्द दूर करा, सबका करना, कहते सुनते हुकारे बढ़ते, बोल लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नाती थी, 12 कोस जाती 12 कोस आती, परंतु बहू तो कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा जी वहीं आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सास की नथ बह गई, घर बहू नहाई तो उसके कठड़े में आ गई, उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो। सास बोली, मेरी नथ गंगा जी में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे। बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो, मैं तो कठड़े में पानी डालकर, मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा जी वहीं आ जाती है, उसी में तुम्हारी नथ भी आ गई, मैंने ले ली। जैसी सास को आई किसी को मत आना, बहू को आई तो सबको आना, कहते सुनते हुंकारे भरते, बोल कार्तिक मास की जय। पतवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली कि मैं पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 बरस का बिछड़ा पति मिल जाता है। बहू बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरे होने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पुन्नों के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये पान धतूरा और इसको ले जाकर कोठे में रख देना। बहू वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू कोठरी खोल कर देखे तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू आकर देखे तो सच्चे ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचाती, हांडी बिलोवनी धोकर पतवारी पर चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है। वह बोली, सासू बोली, नहीं मांग।
बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को 5 धतूरा 12 डंडा दे दिया। उसने जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोलकर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास आकर देखे तो बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोबट पीटी है, इसको धन दिया, मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। तब तक कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी हो। पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, सास को दिया किसी को मत देना। बोल पथवारी माता की जय। नितनेम की कहानी। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। भाव से बोली, काम की न धाम की, सारा दिन नितनेम करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बापा, जो सच्चे मन के हो तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आँख खोले तो देखे सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब भावज भी देख ले, भाभी नितनेम बाबा, माँ भी देख ले, नितनेम बाबा, माँ भी ध्यावे, भाभी भी ध्यावे। हे नितनेम बाबा, जैसे छोटी सी लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते उकारे भरते। बोल नितनेम महाराज की जय। तुलसा माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती थी। सब कोई तो सींच कर आ जाती। एक बुढ़िया माई आती तो तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तो कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का रात दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यास का दिन दे, कृष्ण का कांदा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावें गावें तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी पर आप का कांदा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगा पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पाप नहीं थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे भी एक बात कहने दो, यह उठ जाएगी। सब ने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में, बुढ़िया माई, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांदा ले। इतने सुनते बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। तुलसा माता उसकी मुक्ति करी, ऐसी हमारी भी करियो। जैसे उसको कांदा दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते उकारे भरते। बोल तुलसा माता की जय। राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी छोरी थी। कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ। सब बोली, गंगा जी जावें, जमुना जी जावें, हरिद्वार जावें। एक जनी बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान जी माऊंगी। वो कहने लगे, वो कैसे हुए हैं? वो बोली, मोर मुकुट गल वैजंती माला, हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान, जीमो मेरे भगवान। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते हुए। भगवान सोचने लगे, यह तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रख कर आए और बोले, चल बेटा, तेरे भगवान तो मैं ही हूँ, तू मुझे ही जिमा दे। वह बोली, तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला, तेरे भगवान कैसे हैं? उसने उत्तर दिया, मेरे भगवान तो मोर मुकुट गल वैजंती माला, हाथ पीताम्बर। ब्राह्मण बोला, ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। वह बोला, भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया। खुश होकर बोली, हाँ हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आवे। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली, मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। सब बोली, हाँ इसके घर में भगवान आए हैं।
एक आधी जनी बोली, देखे तो इसके भगवान कैसी हैं। जिसके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे उस छोरी को दर्शन दिए सबको देना, कहते सुनते उकारे भरते। बोल राई दामोदर भगवान की जय। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन तेरे चोरी का दोष लग गया, तुझे पाप उतारना पड़ेगा। जमुना बोली, वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली, 12 बरस तक साहूकार के घर नौकरी करके उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया। बोली कि यहाँ मेरी बहन गंगा है, जिसको यह टका दे देना, कह देना कि बहन जमुना ने दिया है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैयाँ हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बैयाँ हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना तेरे 12 बरस पूरे हो गए तो आ जा। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले, तेरी बहन बोली कि उसके 12 बरस पूरे हो गए तू चली जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को पता चला तो सारे काम करती थी तो मुद्दे माथे पड़ गए। सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा, तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो तुमने संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि क्यों उदास हो। वे बोले, हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम करवाया है, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं है, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में 12 दाने जौ के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया। तुम्हारे 12 बरस काम करने से उतर गया। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा है। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे गंगा माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, कहते सुनते उकारे भरते। गोल गंगा जमुना की जय। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर ले। जाट के ने कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माँ ना देगी माउसी, देंगे द्वारका के वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुलरी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए जी, झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। जाट की बहन ने बुरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई, बोली, जमाई आया है, उसकी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा टाबड़ा भूखा चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले, कह बात। भाट का बोला, मेरे ससुराल में तो आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला, मेरे तो खूब खातिरदारी हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला, अब कर ले। भाट बोला, अब भी ना करूं, तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है, दही की चूचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माँ देना माउसी, देंगे द्वारका के वास, मीठा मीठा वास वृंदावन का वास, 5 कुल्ली छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड चाव किया। भाट का घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे। बोला कि ससुराल गया था आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी।
सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई। दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले कही थी ना नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी, देगी मेरी माँ माँ देना माउसी, देंगे द्वारका के वास, मीठा मीठा घास, मिंद्रावन का वास, पाँच कुल्ली छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगा चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया। सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पियर सासरे में आते जाते नगर बसेरा जरूर करें। बोल नगर बसेरा महाराज की जय। नवग्रह की कथा। दो भाई बहन थे। भाई अपनी बहन के जाने लगा। माँ बोली बेटा लेने को न देने को क्या करोगे। ना माँ मैं तो जाऊँगा। ठाके झोला चल पड़ा। रास्ते में सांप बैठा था। भाई तेरे को खाऊंगा। भाई मैं अपनी बहन से मिल आऊँ फिर खा लियो। तेरा क्या भरोसा तू आए या ना आए। तू मेरे थैले में बैठ जा। थैले में बिठा लिया, ऊपर से बेल पत्तर खा लिए। बहन नौगरह की कहानी कह रही थी। गरीबी में बहन भी नहीं बोली। खूटी पे झोला टांग के बहन के खेत क्यार देखने चला गया। बालक बोले माँ मामा आया थैला भर के लाया है। बेटा गरीब सा मामा, ना माँ थैला भर के लाया। अच्छा बेटा नौगरह महाराज शांत करिए हम जब दूंगी। नौगरह महाराज शांत करने चलेगी। बंदा चाले 4 कोस, नौगरह चाले 9 कोस। बेटा बेटी धी जमाई अगड़ पड़ोस पियर सासरा भाईचारा सबके नौगरह महाराज शांत हो। शांत करके थैला खोल के देखा। बेल पत्तर के केले संतरे बन रहे, नाक का हार बन रहा। हार बहन ने पैर लिया, केले संतरे बालकों ने खा लिए। बाहर से भाई आए, एक बार रोवे एक बार हंसे। भाई क्यों रोया क्यों हंसा। बहन तू घने दिन मिली, तेरे को देखकर हंसा। झोले में मेरा काल गल रहा उसको देखकर रोया। भाई तेरे झोले में तेरा काल नहीं है, तेरे तो नौगरह की दशा लग रही है कहानी कहकर। बहन कह तो लूँ कहनी नहीं आती, ले मैं सिखाऊँ। चावड़ा के दाने लिया, पानी की घंटी लिया। बंदा चाले 4 कोस, नौगरह चाले 9 कोस। बेटा बेटी धी जमाई अगड़ पड़ोस पियर सासरा भाईचारा सबके नौगरह महाराज शांत हुई हो। शांत करके नेम लेके घर आ गया। माँ बोली बेटा कैसी बीती। माँ पहले तो बहुत बुरी बीती फिर बहुत अच्छी बीती। बहन कह रही थी नौगरह लग रहे हैं, बहन से कहानी का नेम लेकर आए हूँ। बहन को 9 लाख पर आया। बेटा बहुत अच्छी बात, बहुत सुने थी। आसन पार्टी लेकर पड़ गई, मेरे को भी 9 लाख चाहिए। उल्टा बहन के आया, बहन तेरी भावज को 9 लाख हार चाहिए। कोई बात नहीं भाई। हार लेकर भाई के साथ आ गई। हार निकाल के आंगन के बीच में डाल दिया, नाग बन के चल पड़ा। भाभी भी बता देते ना हार सिंगार चाहिए हार चाहिए। मेरे को तो दोनों चीज़ चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। 2 बात तक नहीं ले ले। बंदा चाले 4 कोस, नौगरह चाले 9 कोस। बेटा बेटी धी जमाई अगड़ पड़ोस पियर सासरा भाईचारा सबके नौगरह महाराज शांत हो। शांत करके कच्चे दूध में धो के गंगा जल का छिट्टा लगा कर फिर ननद ने पैर लिया, फिर हार बन गया। हे नौगरह महाराज जैसे उनके शांत हुए सबके होना कहते सुनते उकारे भरते। बोल नौगरह महाराज की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जिम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा कि मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर तपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगे कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाले माली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास कर हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य तुन, कपड़ा देकर बटन लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका पुण्य तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए।
लपसी का लबड़ा तपसी का तपड़ा, 4 घड़े अमृत भरे, एक कहने वाले के, एक सुनने वाले के, एक विनायक बाबा के। हर हर गंगा, हर हर गंगा लहर तिरंगा, तेरी लहर मेरा शीतल चंगा। गंगा के धोरे बोऊंगी आधा तो बार बार वसुदेव सा बाबा। गंगा के धोरे बोऊंगी हीरा तो बार बार कन्हैया सा बीरा। गंगा के धोरे बोऊंगी जाबी तो बार बार सीता सी भाभी। गंगा के धोरे बोऊंगी राई तो बार बार यशोदा सी माई। गंगा के धोरे बोऊंगी पेठा तो बार बार मेरा बेटा पोता। गंगा के धोरे बोऊंगी केसर तो बार बार मेरा पति परमेश्वर। गंगा के धोरे बोऊंगी ईदा तो बार बार मेरा चालेगा दीदा। गंगा के धोरे बोऊंगी डोडा तो बार बार मेरा चालेगा गोडा। गंगा के धोरे बोऊंगी माया तो बार बार मेरी चालेगी काया। गंगा के धोरे बोऊंगी बैना तो बार बार मेरे चालेंगे नैना। जब देखे गंगा जी का खंबा भूल गई मैं घर का धंधा। जब दिखे गंगा जी की पैड़ी भूल गई मैं छज्जा मैड़ी। जब दिखे गंगा जी की रेती भूल गई मैं बवड़ बेटी। जब दिखे गंगा जी की धारा पाप कटे मेरा जी का सारा। गंगा मैं तेरे आई तेरे कारण स्नान ध्यान करती, प्रभात नाम लेती। गंगा जी का निर्मल नीर नहाया धोया हुआ शरीर। गंगा टूटी बारंबार पियर सासरा सब परिवार। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे सब परिवार। गंगा टूटी बारंबार बेटे पोते सब परिवार। गंगा टूटी बारंबार साईं सेती इच्छला। साईं पूछे हे मेरी नार तेरे मन में की उपकार। सासू जी के लागू पाँव नंदोली उड़ाऊँ ची, नंदोली उड़ाऊँ ची। सदा जियो भाई का भी धन्य गोरी तेरे भाग। तू नाई कार्तिक मास, तू नाई धन कातक मास। मैं पायो बैकुंठावास जे धन घालो चिड़िया चून। मैं पायो मानस की जो देंगे गौग्रास। मैं पायो गाया जी का वास, ये धन घालो कागा ग्रास। मैं पायो काशी जी का वास। फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म अखारत जाए। फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म अखारत जाए। सासू पीसे भवड़ खाए उसका जन्म अखारत जाए। बेटी के घर बाबुल खाए उसका जन्म अखारत जाए। घर में घी जो रूखा खाए उसका जन्म अखारत जाए। घर घोड़ी जो पैदल जाए उसका जन्म अखारत जाए। पीपल काटे जड़े की वाड़ उसका जन्म अखारत जाए। चंदन काटे जड़े की वाड़ उसका जन्म सफल हो जाए। बवड़ पीसे सासू खाए जिसका जन्म सफल हो जाए। बाबुल के घर बेटी जाए जिसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए मंदिर में जाए जिसका जन्म सफल हो जाए। जय घर कन्या कुंवारी होए, जय घर राम सवारी हो। जिस घर बालक खेले बार उस घर नाम लियो अवतार। जिस घर तुलसा हरी भरी उसके मन की सदा रली। पथवारी तू पथ की रानी, भूला ने बाटे बसेरा ने पानी तो बिछड़ा ने आने मिलाई। बोल पतवारी माता की जय। तुलसा जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन से महीने में हुई हरिया। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। साठ के महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन मास हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा तो कौन से महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा तो मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरेगा तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो। जो कोई तुलसक दोपहर में गाए तो खीर खांड के भोग लगा। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को शाम को गा तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो। जो कोई तुलसा को आधी रात को गा
तो श्री कृष्ण जी के चरण दबाए, नमो नमो तुलसा महारा, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। बंधुओं, कार्तिक मास अब संपूर्ण हो गया है। भजन और कथाएं सब पूरी हो गई हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। बोल कार्तिक मास की जय, विष्णु भगवान की जय।